दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि इस बार मैं दादा गुरु के प्रवचन सुनने गौशाला नहीं जा पाया था, मैं बाहर था। तो पिछले साल जब दादा गुरु आए थे पदम कुंड पे, तो दादा गुरु ने प्रवचन दिए थे कि जो खंडवा की धरोहर है, जो 4 कुंड, ये कुंड होते हैं पानी पीने के लिए। और हम किस्मत वाले की 4 कुंड है, लेकिन हमने चारों धरोहर को की सत्यानाश करके रखी है। अब ये देखिए कुंड, पदम कुंड है। ये पदम कुंड में हर साल नगर निगम बहुत पैसा खर्चा करती है साफ सफाई में। और हमने इस बार महापौर जी को एक रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि इस कुंड की जगह कहीं अस्थायी बनाया जाए। जब भी मूर्ति विसर्जन की बारी आए तो अस्थायी तौर पे विसर्जित किया जाए, या जो नदियां रहती हैं वहाँ विसर्जित किया जाए। इसे अगर हम इस धरोहर को अगर हम सौंदर्यीकरण करके यहाँ पे एक अच्छी मतलब जैसे जनता दर्शन करने आ सके, तो यहाँ कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, धरोहर भी साफ हो जाएगी। और ये कुंड में जब किसी कुंड में यहाँ पर अगर मूर्ति विसर्जित करना वर्जित किया जाए नगर निगम द्वारा, और कहीं अस्थायी तौर पे मूर्ति विसर्जित की जाती है, तो कुंड साफ हो जाएगा और पीने योग्य अगर पानी हो जाता है। क्योंकि सदैव लबालब भरा रहता है, सारे कुंड आप देखोगे सदैव लबालब भरे रहते हैं, क्योंकि इनके साफ सुथरे होने से पानी की भी समस्या का हल हो जाएगा। कुछ एरियो में यहाँ से अगर हम पानी का बंटवारा करते हैं, बांटते हैं यहाँ से, तो वो भी साफ सफाई होगी और पानी पीने को मिलेगा। अब इतना लाखों गैलन पानी खराब पड़ा हुआ जबरदस्ती की, साल में 2 बार मूर्ति विसर्जन होता है। और लोग जिनको जैसे बोलते हैं मूर्तियाँ जैसे जल प्रभावित, जो चलते हुए जल में प्रभावित करना चाहिए मूर्तियाँ, हम लोग कुंडों में करके गलत काम करते हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ मैं। और अगर हम अस्थायी तौर पे नगर निगम कहीं बना लेती है, जब ऐसे त्यौहार आते हैं विसर्जित के, तो उनके लिए तो वो लाखों रुपए भी बचेगा। और उतना ही पैसा यहाँ अगर सौंदर्यीकरण में लग जाएगा तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। क्योंकि बाईपास तो शायद ही बन पाए, क्योंकि हमारी जनता जनार्दन बहुत कमजोर है। तो बाईपास नहीं बनने के कारण उद्योग धंधे आएंगे नहीं। अब वो कब बाईपास बनेगा, कब उद्योग धंधे आएगा। अगर हमारी जो प्राचीन, हमारे जिले में बहुत सारी प्राचीन मंदिर है, जैसे असीरगढ़ हुआ, ऐसी बहुत सारी जगह, देवगिरी हुई, रुस्तमपुर हुआ, महादेवगढ़ हुआ, पदम कुंड हुआ, भीम कुंड हुआ, ऐसे जितनी भी जो धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, प्राचीन धरोहर है, जो टूरिज्म के हिसाब से योग्य है। अगर इन पर सरकार पैसा खर्चा करती है तो कम से कम टूरिज्म आएगा तो यहाँ की बेरोजगारी थोड़ी कम होगी। बेरोजगारी से तात्पर्य कि काम बहुत कम है। मैं ठेला भी लगवा दूं, अब 200 ठेले लगे हुए हैं, और कितने ठेले लगेंगे। आप सोचोगे ना, बेरोजगारी के नाम से कई लोग आके उछलेंगे। तो बेरोजगारी से मतलब है कि ऐसा रोजगार मिले स्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे नहीं। कभी भी आदेश आ जाएंगे कि ठेले हटाओ, तो ठेले तो बंद होना ही है। और जैसा कि कल मैंने वीडियो डाला था अनाज मंडी का, कि वहाँ हो सकती व्यवस्था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे आपसी तालमेल के कारण जनता भी खामोश रहती है। हर कोई सोचता है कि तू बोल। तो मैं जनता जनार्दन को एक बार फिर बोलूँगा कि एक बार आप जागृत हो जाएं, एक बार एक हो जाएं। एक ही बार हो जाएंगे ना तो सब काम धीरे धीरे होने लग जाएंगे। बहुत सारी चीज़ है, ठेकेदारों की भी मनमानियाँ चल रही है। कई जगह मैं बताऊंगा बहुत जल्दी कि अब भी काम हुआ और ख़राब होने लग गए। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि प्राचीन मंदिर है और गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है, पदमकुंड महादेव मंदिर है, तो जागृत मंदिर है। अब मंदिर के पास इतनी गंदगी देख रहे हैं आप, और हम ही लोग करते हैं, जनता जनार्दन ही करती। तो मैं नगर निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ थोड़ी सख्ती करके इस कुंड को स्वच्छ करके और मूर्ति विसर्जन यहाँ वर्जित की जाए। ये मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है। और इससे रोजगार भी आएगा, मछली पालन भी हो जाएगा, पानी भी है उसमें अच्छा स्वच्छ, कछुआ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें घूमने के हिसाब से लोग बाहर से आएंगे एक प्राचीन मंदिर के दर्शन करने। क्योंकि आजकल लोग ऐसी स्पॉट ढूंढते हैं, नई नई जगह। हर कोई एक ही जगह बार बार जाना पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ें बन जाएगी तो शहर में बाहर के लोग आएंगे तो बहुत सारा रोजगार आएगा। कोई होटलों में ठहरेंगे, टैक्सी हो जाएगी, फिर खाने के ठेले हैं, नाश्ते के ठेले हैं, होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, सबको फ़ायदा होगा। माला वाले को फ़ायदा होगा, फल वाले को फ़ायदा होगा। तो आपसे निवेदन है कि इन कुंडों पे गौर किया जाए। और दादा गुरु की बात पर तो कम से कम गौर किया जाए। संत ने ये जब बात बोल के गया कि चारों कुंड साफ किए जाए और एक घंटाघर की घड़ी चालू की जाए, या घंटाघर को ही हटा दिया जाए, तो उससे वास्तु दोष भी ठीक होगा और शहर तरक्की करेगा।
अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। मैं कहीं अटका हूँ, थोड़ा नॉलेज मेरे को कम रहता है, बोलने में मेरी स्पष्टता कम है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और मैं एकदम से कोई भी मुद्दा लेके आ जाता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि बैठे बैठे कहानी बनाऊँ, पूरा मेरे से नहीं होता। तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। किसी को मेरी बात से हाथ पहुंचा हो तो मेरे को माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री राधा जी की।